जवाब देती है, सवाल भी खुद ही करती है, जवाब भी खुद ही देती है। कहती या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन है ना? अल्लाह अकबर। चूंकि वो दिन अपनी आंखों से देख चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन कहती है ओहद का दिन सबसे मुश्किल दिन था ना आका? आका फरमाते नहीं आयशा, हालांकि आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ने ओहद का दिन देखा था। ओहद का दिन कितना मुश्किल था। अल्लाह अकबर। एक दिन में 3 मरतबा पेट भर करके खाने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, नबी की मेहनतों को भूल जाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, फजर की नमाज में सोते पड़े रहने वालों, नबी की मेहनतों का एहसास कर लो। जो बाप की मेहनत का एहसास न करे वो बाप का गद्दार है, और जो नबी की मेहनत का एहसास न करे उसके लिए मैं क्या अल्फाज का इंतखाब करूं? सुनो सुनो, उम्मुल मोमिनीन कह रही है आका ओहद का दिन आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। कहा नहीं आयशा, लेकिन ओहद का दिन क्या था वो सुन लो। 70 लाशें एक साथ मदीने से उठी है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं, शहीद। अल्लाह अकबर। यानी कितनी औरतें बेवा हुई है जब कहीं जाकर इस्लाम को तरक्की मिली है, कितने नन्हे नन्हे बच्चे यतीम हुए हैं, कितने घर वाले बेघर हुए हैं, तब ये दीन तुम तक पहुंचा है। दीन को गाने के दरवाजे पर बेचने वालों, दीन को फिल्मों की चौखट पर सौदा करने वालों, कयामत में मरना, मर के अल्लाह को मुंह दिखाना है, कब्र में रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या जवाब दोगे अपने नबी को? अल्लाह अकबर। 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत। अल्लाह अकबर। शहादत अमीर हमजा। अल्लाह अल्लाह। एक शख्स ने अमीर हमजा को शहीद किया। एक औरत के कहने पर हजरत अमीर हमजा के कान काटे गए, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, जबान काटी गई। अल्लाह अकबर। और फिर आखिरी में हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनके सीने से कलेजा निकाला गया, और कलेजा निकाल कर उस शख्स ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया, और वो औरत हजरत अमीर हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाने लगी। चबाने वाली खातून ने रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, और जब हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हजरत अमीर हमजा के जनाजे पर आए तो आने के बाद मेरे आका रो पड़े। इतना रोए कि रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई। और जिस दिन वो 70 लोग शहीद हुए थे, उन लोगों को कफन पहनाने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी नहीं था। आज अगर कोई लावारिस, अगर आज कोई लावारिस लाश रेलवे स्टेशन पे पड़ी नजर आती है तो लोग उसको भी चंदा करके पूरा कफन देते हैं। लेकिन इस्लाम के लिए वो लोग जो शहीद हुए हैं, जिनके लिए कुरान में आयत आई है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये खास नाजिल हुई है शोदाए ओहद के लिए, और इसका हुक्म फिर हर शहीद के लिए आम है क़यामत तक के लिए। लेकिन सोचो तो सही कि उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था। उस वक्त हजरत अमीर हमजा की बहन सैयदा सफिया मैदान ओहद में मौजूद थी। जब देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है तो अपने बेटे हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से कहा कि बेटा, मेरे घर में सूती 2 दुपट्टे के टुकड़े मौजूद हैं, 2 दुपट्टे उठा करके लाओ। और वो जो 2 दुपट्टे उठा करके लाए तो कहा या रसूल अल्लाह, ये 2 सूती दुपट्टों के टुकड़े हैं, मेरे भाई हमजा को इसमें आप कफन पहना दें। तो मेरे आका ने रोते हुए कहा था कि हमजा की बहन इस मैदान में मौजूद है तो हमजा के लिए उसने कफन का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरा एक और भी तो सहाबी है जिसे दुनिया मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है, मुसअब के लिए कौन कफन का इंतजाम करेगा? तो उन्होंने कहा था या रसूल अल्लाह, ये कपड़े आपके पास हैं, आप जिसको चाहे दे दे, हमजा की कोई कैद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया एक हमजा के लिए, एक मुसअब इब्न उमैर के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जाने वाला गया
गया और रोते हुए वापस आया। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम उनके चेहरे पे कपड़ा डालते हैं तो पैर खुल जाते हैं और पैरों पे कपड़ा डालते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका ने रोते हुए कहा था, हमजा और मुसअब के चेहरे पे कपड़ा डाल दो और पैरों पर घास डालकर उनके दफन का इंतजाम करो। वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए। वही ओहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के घुटनों को जख्मी किया गया, हुजूर के गालों को जख्मी किया गया। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन ओहद का दिन था। आका फरमाते नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी कहा ओहद का दिन मुश्किल नहीं था, बल्कि पूछा फिर कौन सा दिन मुश्किल था? तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, ये ताइफ का दिन क्या दिन था? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ताइफ में गए तो एक ही गुलाम साथ में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ वालों के घर घर जाते और उनको दीन की दावत देते, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि इस्लाम कबूल नहीं किया लेकिन चंद लड़कों को, चंद छोकरों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया और कहा इनको पत्थरों से मारते रहो और पीछे चिल्लाते रहो कि पागल पागल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरीके से वो चिल्लाते रहे। आका फरमाते हैं, आयशा, जिस वक्त वो मुझे मारते थे सर से लेकर पैर तक खून की फुहारें थी, पूरा वजूद खून से लहू लहान था, हत्ता के नालैन खून से भर गई। आका फरमाते हैं, बतकाज़े बशरियत जब अल्लाह के रसूल बैठ गए तो उन्होंने हुजूर को बैठने नहीं दिया, बल्कि दोनों हाथ पकड़ के हुजूर को खड़ा किया और खड़ा करने के बाद हुजूर की पिंडलियों पे उन्होंने पत्थर मारे। पिंडली समझते हैं? पिंडलियों पे पत्थर मारे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस तरह की मेहनत करने वाले रसूल जिन्होंने मेहनत करके दीन को हम तक पहुंचाया, आज हमारे पास दीन की अहमियत क्या है? आज हमारा नौजवान जलसे में तो कहता है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन जब फजर की नमाज की बात आती है तो बहुत सादगी से कहते हैं, मौलाना हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता। बोलो, अगर बाप की मेहनतें सामने हो तो बड़ी से बड़ी मेहनत करने के लिए बेटा तैयार होता है कि नहीं होता? तो रसूल पाक की मेहनतों की कदर क्यों नहीं करते? क्या तुम ये सोचते हो कि आका ने चांद के 2 टुकड़े किए थे और पूरा मक्का मुसलमान हो गया था? चांद के टुकड़े करना हक है, सूरज को पलटाना हक है, दरख्तों को अपने पास बुलाना हक है, मगर याद रखो ये मोजज़ात देखकर जालिमों ने कहा था ये तो जादू है, लेकिन रसूल पाक की मेहनतें थी। उन मेहनतों की वजह से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल दिन में 17 मरतबा गए इस दीन के लिए। अल्लाह, महसूस कर सकते हो तो महसूस करो। एक एक दरवाजे पर अल्लाह के रसूल एक एक दिन में 17 मरतबा गए। मक्के के कुफार ये प्लान बनाते थे, जब आज अल्लाह के रसूल आएंगे तो हम इतना हुजूर को सताएंगे कि दोबारा हुजूर नहीं आएंगे। लेकिन इतना सताया जाता था, आका फिर दोबारा तशरीफ लाते थे, फिर दोबारा उससे ज्यादा सताया जाता था। आका तीसरी मरतबा आते थे, फिर तीसरी मरतबा उससे ज्यादा सताया जाता था। हुजूर चौथी मरतबा आते थे। खालिद इब्ने वलीद कहते हैं, 17 मरतबा मेरे आका एक दिन में लोगों के घरों पर तशरीफ ले गए इस दीन के लिए। अब मुझे बताओ, हमारे नजदीक मजहब की अहमियत क्या है, दीन की अहमियत क्या है? अगर ट्रेन पकड़ना हो तो 5 बजे हमारी आंख खुल जाती है, लेकिन फजर की नमाज में जाना हो तो हमारी आंख नहीं खुलती। अब आपसे मैं पूछता हूँ, बताओ, जब कोई इतनी मेहनत करे, एक बच्चा होता है ना, बच्चा, अगर वो बच्चा घरौंदा बनाता है, उसके घरौंदे को तुम तोड़ो तो वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हाय मेरी मेहनत, हाय मेरी मेहनत। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्चे का बनाया हुआ घरौंदा अगर तुम उसकी कद्र न करो तो वो रोता है। रसूलुल्लाह का कायम किया हुआ दीन, आज ये जो दीन की बहारें हैं, आज ये जो दीन में रानाइयां हैं, आज ये जो दीन का गुलशन हरा भरा है, अगर तुम इसकी कद्र नहीं करोगे तो इसकी तकलीफ किसको होगी? अल्लाह के रसूल को होगी, मुस्तफा जाने रहमत को होगी। मेरे भाइयों, कितना अफसोस होता है ना, आज मुसलमान ज़िना की
गंदी फिल्में रात के 3-3 बजे तक देखता है। क्या समझते हो, क्या अल्लाह के रसूल को इसकी खबर नहीं होती? हम किसी मर के मिट्टी में मिल जाने वाले का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो जिंदा है, हमारी जानों से ज्यादा करीब है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं सबसे पूछता हूँ, अरे डिजिटल जो वो जुआ खेलने वालों, डिजिटल तौर पे जुआ खेलने वालों, जो आज मोबाइल के अंदर तुम इजी मनी के चक्कर में और तुम जो है शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में जो डिजिटल जुआ खेल रहे हो, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जो जुआ खेलेगा कयामत के दिन उसका हाथ सूअर के खून में रंगा हुआ होगा। और अगर कोई ये सोचता है कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गई, तो याद रखिए, अच्छी तरह याद रखिए मेरे भाइयों, कि मेरे आका फरमाते हैं जो जुआ खेलने के बाद नमाज के लिए जाता है और नमाज के लिए वुजू करता है, गोया वो सूअर के खून से वुजू करता है, वो सूअर के खून से हाथ पांव धुलता है। जरा बताओ तो सही मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, कितनी तकलीफ पहुंचाओगे? मैं एक जुमला अक्सर अपने जवानों से कहता हूं, हजाम की कुर्सियों पे बैठकर दाढ़ी मुंडवा करके कटरों में फिकवाने वालों, शादियों में डीजे लगाने वालों, गाने सुनने वालों, जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, औरतों को पाप की नजर से देखने वालों, मौत को भूलने वालों, आखिरत को फरामोश करने वालों, सूद और ब्याज के धंधे करने वालों, अपने घर की औरतों को फिल्मों में ले जाने वालों, अपने घर की बेटियों को ब्यूटी पार्लर तक ले जाने वालों, बेपर्दा अपनी बच्चियों को वलीमों में लेकर के घूमने वालों, कभी तुमने सोचा कि ताइफ की वादियों में रसूलुल्लाह के जिस्म पर जो पत्थर मारे जा रहे थे वो हुजूर के जिस्म को जख्मी कर रहे थे? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, अगर तुम नबी के वफादार हो तो तुम्हें तुम्हारे इश्क रसूल का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे इश्क मुस्तफा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत रसूल का वास्ता। मुझे बताओ, ताइफ में जो नबी पे पत्थर मारे जा रहे थे वो नबी के जिस्म को छलनी कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे गुनाह नबी के जिस्म को जख्मी नहीं करते, बल्कि तुम्हारे गुनाह के नश्तर नबी के दिल पर लगते हैं, अल्लाह के रसूल के दिल को छलनी करते हैं। बताओ, आशिक रसूल इसीलिए होता है कि वो अपने महबूब का दिल दुखाए, वो अपने आका का दिल दुखाए। मेरे भाई, जो अपनी माँ का दिल दुखाए, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, जो नबी का दिल दुखाए मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मैं जानता हूँ कि गुनाह करते वक्त किसी मुसलमान की ये नीयत नहीं रहती कि वो अपने रसूल का दिल दुखाए, वो अपने नबी को दिल को तकलीफ पहुंचाए, लेकिन लाशऊरी तौर पर नबी का दिल तो दुख रहा है ना, नबी के दिल को तो तकलीफ पहुंच रही है ना। तुम सोचते हो अरे ये मौलवी लोग क्या करेंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारी अपनी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से जीते, हमारी अपनी मर्जी है। मेरे भाई, मौलवी कुछ करे ना करे उसका तो इख्तियारी कुछ नहीं, लेकिन मौला मुस्तफा जाने रहमत 24 घंटा तुझे देख रहे हैं, तू नबी की निगाह में है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब तुझे गुनाह करते देखते होंगे तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? इसी दिन के लिए मैंने पत्थर खाए थे, इसी दिन के लिए मेरे दांत मैंने शहीद करवाए थे, इसी दिन के लिए मेरे घुटने जख्मी हुए थे, इसी दिन के लिए जो है मैंने इतने दुख उठाए थे, इतनी तकलीफें उठाई थी। और फिर याद रखना, यहाँ तो हुजूर तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ हुजूर का दिल दुखी हो रहा है, हुजूर के दिल पे नश्तर लग रहे हैं। बल्कि एक बात मुझे याद आई, एक नवाब साहब हजाम की कुर्सी पे बैठ के दाढ़ी मुंडा रहे थे, तो अल्लाह अकबर, एक मजसूब वहां से गुजरे तो उन्होंने कहा, नवाब साहब दाढ़ी छील रहे हो? तो नवाब साहब शायर थे, नवाब साहब ने अपनी धुन में शायराना अंदाज में जवाब दिया उस मजसूब बुजुर्ग को कि बाबा दाढ़ी ही तो छील रहे हैं, किसी का दिल थोड़े छील रहे हैं। तो उस मजसूब ने रोते हुए कहा था, अगर तुझे पता होता कि तू किसका दिल छील रहा है, अरे तेरे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा तेरे चेहरे पे बाद में चलता है, पहले ये रसूलुल्लाह को अजियत पहुंचाता है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें क्या हो गया? जो तुम्हें एक गिलास पानी पिलाता है, जो तुम्हें नौकरी देता है, तुम उसके मशकूर होते हो। जिस नबी ने खुदा का पता दिया, जिस नबी ने तुम्हें कुरान दिया, जिस नबी ने तुम्हें इस्लाम दिया, मेरे भाइयों, हुजूर के दिल में हमारी मोहब्बत कितनी है। अरे हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे लिए पूरी पूरी रात हुजूर दुआ करते थे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती।
वो रसूल जो जाने वफा हैं, उनको छोड़कर तुम अदाकारों के चक्कर में पड़े हो, अदाकाराओं के चक्कर में पड़े हो। बताओ क्या हमारे घर में दीन है? बेटियों को देख लो, बेटों को देख लो, दीन हमारे घर में कहाँ है? सुबह उठते हो तो मोबाइल खोल करके पिक्चरें देखते हो, रात को पिक्चरें देखते हो, फिल्में देखते हो। नबी का जिक्र कभी किया? आका पर दुरूद कितना पढ़ते हो? हुजूर का कलमा कितना पढ़ते हो? आका का जिक्र कितना करते हो? नहीं। हुजूर